वही संविधान राहुल गांधी को एक दिन में उनकी सदस्यता समाप्त करता है और वही संविधान कंवरलाल मीणा जी की सदस्यता के लिए 23 दिन लगाता है, जबकि इतने हमको एफर्ट करने पड़ते हैं। और जिस दिन मैं हाई कोर्ट में गया हूं, उनको पता था कब हाई कोर्ट में हमारे डांट पड़ेगी, उस दिन इन्होंने ये ऑर्डर दिया। ये अंतर है संविधान। आपने देखा होगा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आजकल खूब जा रही है, पर किसी बीजेपी वाले के गई है क्या? या बीजेपी तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि इसमें डाल दो और डाल के घुमा दो, बीजेपी की सदस्यता ली तो सारे खून माफ और वो आदमी बात माफ हो जाए। कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर, अरे हमारी माताओं बहनों का, वीरांगनाओं का सिंदूर आपकी कमियों की वजह से छिन गया, क्या आप उनका सुहाग वापस ला के देंगे? ये राजनीति के लिए नाटक कर रहे हो? शर्म नहीं आती इन लोगों को? अगर बांटना है तो इस देश की जनता से कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, वो 15-15 लाख रुपए बांटो। अगर बांटना है तो आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दो। अगर बांटना है तो आपने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊंगा। आपने कहा था मैं महंगाई को कम करूंगा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को सस्ता करूंगा। बांटना है तो ये सस्ती चीज करके बांटिए। अरे बांटना है तो प्यार, प्रेम और भाईचारा बांटिए कि भाई भाई बात दुश्मन की तरह आपने लड़ा रखा है। सिंदूर बांटने की बात करते हो? 50 से अधिक हमारे लोग चले गए और ये लोग उनकी मौत पे राजनीति कर रहे हैं। ये 56 इंच की छाती आपकी, 50 से अधिक हमारे लोग चले गए और ये लोग उनकी मौत पे राजनीति कर रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री को पता ही नहीं हो क्या रहा है। यानी पेंशन तक देने के पैसे नहीं है आप लोगों को। जो पेंशन मिल रही है ना, सारे के सारे एमएलए हमारे डोटासरा जी बैठे हैं, कितना विधानसभा में पीछे पड़े हैं, तब जाके पेंशन देने लगे, नहीं तो 3-3 महीने की तो उधार पेंशन में। लेकिन आज हो क्या रहा है संविधान के अंदर? आज देश के गृह मंत्री तो ये कहते हैं कि क्या अंबेडकर लगा रखा है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो साफ पूछते हमारी तरफ। इनके सांसद कहते हैं कि हमको 400 पार चाहिए, हमें संविधान बदलना है। संविधान को जिस प्रकार से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, एक अभी ताजा उदाहरण बताता हूं आपको, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। देश के अंदर राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में देश में 140 करोड़ लोगों में सबसे बड़ी सजा हुई 2 साल में। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि जो पैसे लेके भाग रहे हैं देश का, इनका सरनेम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग पैसे लेके भागे रहे। सिर्फ इस बात पे उनको 2 साल की सजा हुई। उनकी उसी दिन, एक दिन के अंदर लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी और 7 दिन में मकान खाली कराकर बाहर निकाला। कंवरलाल मीणा जी का, वो एक एसडीएम पे पिस्तौल तान देते हैं, अलग अलग धाराओं में 8 साल की सजा होती है और उनको इस संविधान की पालना कराने के लिए सरकार को 23 दिन लगते हैं। 23 दिन मैं, डोटासरा जी, हमारे सारे विधायक 5 बार जाके मिले हैं, प्रेस में गए हैं, टीवी पे गए हैं, अखबार में आई है, राज्यपाल के गए हैं, तब जाके उसको 23 दिन लगे हैं। तो ये है अंतर संविधान का। वही संविधान राहुल गांधी को एक दिन में उनकी सदस्यता समाप्त करता है और वही संविधान कंवरलाल मीणा जी की सदस्यता के लिए 23 दिन लगाता है, जबकि इतने हमको एफर्ट करने पड़ते हैं। और जिस दिन मैं हाई कोर्ट में गया हूं, उनको पता था कब हाई कोर्ट में हमारे डांट पड़ेगी, उस दिन इन्होंने ये ऑर्डर निरस्त किया। ये अंतर है संविधान। आपने देखा होगा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आजकल खूब जा रही है, पर किसी बीजेपी वाले के गई है क्या? किसी के नहीं है। और कोई किसी के गई हुई हो और वो बीजेपी में आ गया तो उसका भी केस माफ हो गए। या बीजेपी तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि इसमें डाल दो और डाल के घुमा दो, बीजेपी की सदस्यता ली तो सारे खून माफ और वो आदमी पाक साफ हो जाता है। यानी मोदी जी जिसके खिलाफ भाषण देके महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के, छगन भुजबल के, जिनको सबसे बड़ा जो है वो भ्रष्टाचारी बता के आए, हजारों करोड़ के जिस पर आरोप लगा के आए, और वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाएं तो डिप्टी सीएम, मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब बढ़ा देते हैं।
तो भाई ऐसा क्या है, आप इस प्रकार का क्यों कर रहे हैं? आज देश के क्या हालात हो रहे हैं। मैं आज देख रहा था अखबार के अंदर कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर, अरे जिन हमारी माताओं बहनों का, वीरांगनाओं का सिंदूर आपकी कमियों की वजह से छिन गया, क्या आप उनका सुहाग वापस ला के देंगे? ये राजनीति के लिए नाटक कर रहे हो? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सिंदूर बांटेंगे, सेना की ड्रेस में फोटो खिंचवाते हैं, और जब यहां की बात आती है तो ट्रंप सीज फायर करता है। तो यही है 56 इंच की छाती आपकी, सिर्फ राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी। अरे आपने अपनी पत्नी के सिंदूर की तो इज्जत नहीं रखी, उसको तो छोड़ रखा है। अगर बांटना है तो इस देश की जनता से कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, वो 15-15 लाख रुपए बांटो। अगर बांटना है तो आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दो। अगर बांटना है तो आपने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊंगा। आपने कहा था मैं महंगाई को कम करूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ता करूंगा। बांटना है तो ये सस्ती चीज करके बांटिए। अरे बांटना है तो प्यार प्रेम और भाईचारा बांटिए कि भाई भाई बात दुश्मन की तरह आपने लड़ा रखा है। सिंदूर बांटने की बात करते हो। आज कितने लोग हमारे वहां शहीद हो गए? 26 तो वो मार के चले गए, 16 एक उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया, और हमारे जवान शहीद हो गए वो अलग। 50 से अधिक हमारे लोग चले गए, और ये लोग उनकी मौत पे राजनीति कर रहे। आज खुशी मना रहे उस चीज की। मोदी जी कहते हैं मेरी रगों में तो सिंदूर बह रहा है। अरे सिंदूर नहीं, आपकी आंखों में आंसू बहने चाहिए थे कि किस प्रकार से आतंक के हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को मार कर चले जाए। उस चीज का तो जवाब नहीं। 40 जवान हमारे पुलवामा के अंदर आरडीएक्स से उड़ा दिए गए। कहां से आया 4 क्विंटल आरडीएक्स? कहां से आया? आज तक नहीं बता पाए। 10 घटना हो चुकी है देश के अंदर, और कह रहे हैं हम सिंदूर बांटेंगे। बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। अरे आपने इस गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से 89 देशों की यात्रा की है। 89 एक हवाई जहाज से उतरता है, दूसरे में बैठ के विदेश में घूमने जाता है। और जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के साथ 3 देश खड़े हो गए उस आतंकवादी को पनाह देने वालों के साथ, चाइना, तुर्की, अजरबैजान, और ये 89 देशों की यात्रा करने वाले के साथ पूरे विश्व के अंदर एक आदमी इसके समर्थन में नहीं आया। एक आदमी इसके समर्थन में नहीं आया। तो किस चीज की विदेश नीति है, किस चीज की कूटनीति है, किस लिए हिंदुस्तान का पैसा बर्बाद कर रहे हो आप? माय फ्रेंड ट्रंप, हद हो गई। सबको बुलाया शपथ में, इसको छोड़ के छोटे छोटे देशों के लोगों को बुला लिया। ये तो इन लोगों की हालत है। और यहां क्या चल रहा है? यहां मुख्यमंत्री को पता ही नहीं हो क्या रहा है। यानी पेंशन तक देने के पैसे नहीं है आप लोगों को। जो पेंशन मिल रही है ना, सारे के सारे एमएलए हमारे डोटासरा जी बैठे हैं, कितना विधानसभा में पीछे पड़े हैं, तब जाके पेंशन देने लगे। नहीं तो 3-3 महीने की तो उधार पेंशन में कर रखी है। एक नया नाम गेहूं के राशन कार्ड में जोड़ा हो तो बता दो। कोई नई सड़क, कोई नई बिजली, कोई काम कराया तो बता दो। जो कांग्रेस शासन में जो काम चल रहे थे वो काम भी पूरे नहीं कर पाए। मैं कई बार इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जब मौका मिलता है तो काम करना चाहिए। आप लोगों के बीच में एक किसान का, एक टीचर का बेटा जब राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री बना, ये डोटासरा जी आपके यहां पे बैठे हैं, इनको मौका मिला तो शिक्षा के अंदर गरीब के लिए भी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने खोले। और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम इनको बंद करेंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम को। करते ना बंद, 1.5 साल हो गई, जोर पड़ता है, जनता इलाज कर देगी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने के बारे में सोचे भी तो। कितनी फीस लगती है, कितनी जेब कट रही है इस गरीब की, उस और ध्यान नहीं है। ये राजस्थान की गरीब जनता यानी कितने खून पसीने की कमाई इकट्ठी करती है और ये सोचती है कि मेरा बेटा भी बड़ा अफसर बने, मेरा बेटा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। माता पिता एक जोड़ी कपड़े में पूरी साल निकाल देते हैं, एक वक्त की रोटी खा लेता है, लेकिन वो ये सोचता है
कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ग्रहण करे। जैसा मैंने मजदूरी की है, मेरा बेटा मजदूरी नहीं करे, इसके लिए उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट के अंदर खूब पैसा उसके लगाता है। जब राजस्थान सरकार ने उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए तो इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। भाषण तो ये देते हैं कि संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, और इन सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, किसी के फॉरेन में पढ़ रहे हैं, किसी के लंदन में पढ़ रहे हैं। बीजेपी वालों की हालत, यानी गरीब तो गरीब रहे। आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस राज, आप लोगों को पेंशन मिलती है, कांग्रेस ने दी, इलाज मिलता है, कांग्रेस ने दी, आंगनवाड़ी चलती है, कांग्रेस ने दी। इन लोगों ने क्या दिया? आज मनरेगा जैसा अधिकार, आरटीई, आरटीआई आप लोगों के लिए कांग्रेस ने दिया। आज जो 5 किलो गेहूं मिलता है, कांग्रेस ने दिया, और मोदी जी उसमें फोटो छपा के कहते हैं कि हम दे रहे हैं। काहे का दे रहे हो आप? फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस पार्टी ने, सरदार मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया, जो आज इस देश के गरीब को, मजदूर को, किसान को मिलता है, ताकि वो उसका बच्चा भूखा नहीं सोए। ये नियम, ये कानून कांग्रेस ने बनाया। इसलिए मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार के हालात ये लोग राजस्थान और देश के अंदर पैदा कर रहे हैं कि फूट डालो, राज करो, अंग्रेज चले गए और ये लोग उस नीति को अपना रहे हैं, हमको बांटना चाहते हैं। हमें बंटना नहीं है। इस जोर जुल्म और इस संघर्ष की लड़ाई के अंदर एकजुट होना है। ये लोग आपको तोड़ने का काम करेंगे। भाई जीएल कह रहे थे, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं एक कहना चाहूंगा, 30 साल विपक्ष के रहने के बाद भी आज एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है, और यही वो कार्यकर्ता है आने वाले समय में कांग्रेस का राज लेके आएगा, कांग्रेस की सीट या कांग्रेस को देगा, क्योंकि कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। जरूरत है इसके साथ कंधे से कंधा लगाकर इसकी लड़ाई लड़ने की। आज जिस प्रकार का करप्शन, भ्रष्टाचार, बिजली ऑफिस में चले जाओ, बीसीआर वाले घूम रहे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो मार रहे मौत, और एक गरीब की बिना बात की बीसीआर भरते हुए घूम रहे कि नहीं घूम रहे? रोजाना बीसीआर वाले आते। थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, करप्शन है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस मालपुरा की जनता के साथ, यहाँ के कार्यकर्ता के साथ एक एक व्यक्ति, एक एक नेता हमारा कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़े। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, डोटासरा जी और मैं, प्रदेश के अंदर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे सदन में उठानी है, चाहे सड़क पर उठानी है, पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कार्यकर्ता का मान सम्मान और इज्जत हमारे लिए सबसे पहले है। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपका प्रभारी मंत्री रहा, आप लोगों के बीच में रहा, आपका बहुत प्यार मुझे मिला। मैंने देखा है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सीधेपन का, भलमन साथ का फायदा उठा रहे हैं। ये फायदा बार बार मत उठाने देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।